नमोस्तु महाराज श्री। सुमन जैन बरेली यूपी से पूछ रही हैं, जो 4 प्रकार के अभाव बताए गए हैं उसमें घी में दूध, दही, मक्खन आदि का अभाव, ये कौन से अभाव में आता है? कृपया समाधान करें। शास्त्रों में 4 प्रकार के अभाव होते हैं। प्राग अभाव, प्रध्वंस अभाव, अन्योन अभाव और अत्यंत अभाव। ये 4 प्रकार के अभाव बताए जाए। अब आपने पूछा है घी में दूध, मक्खन आदि का कौन सा अभाव है। ये अन्योन अभाव है। अन्योन अभाव क्यों? एक ही द्रव्य में लगता है और वर्तमान का वर्तमान में ही अभाव दिखाना है अपन को, तो ये क्या हुआ? अन्योन अभाव हो गया कि घी में दूध दही का वर्तमान में जो घी है उसमें दूध दही का क्या है? बिल्कुल अभाव है, तो इसे अपन कहेंगे अन्योन अभाव कहेंगे। लेकिन दूध में घास का अभाव, दूध घास तो नहीं है, तो घास तो बिल्कुल पूरी पिछली पर्याय हो गई, बिल्कुल भूत की पर्याय हो गई, पूरी नष्ट होकर के नई पर्याय बनी, तो वो घास का जो अभाव है वो प्राग अभाव कहलाएगा। यह जो घी है आगे चल कर के मल मूत्र आदि बनेगा, तो वह जो अभाव है वह प्रध्वंस अभाव कहलाएगा। लेकिन वर्तमान का वर्तमान में अभाव कि घी में दूध का, घी में मक्खन का जो मैं सामने चीज़ है उसमें उसका अभाव, उसे अपन अन्योन अभाव कहेंगे। और बिल्कुल अत्यंत अभाव, जैसे घी और जीव दोनों अलग हैं तो ये भिन्न बिल्कुल अभाव हो जाएगा, तो ये अत्यंत अभाव कहलाएगा। इस प्रकार से 4 अभाव हैं। नमोस्तु महाराज श्री। प्रमेश जैन कैलिफोर्निया अमेरिका से पूछ रहे हैं, आगम धारा का क्या अर्थ है? कृपया समाधान करें। आगम धारा, पहली बात आगम किसे कहते हैं? जो आया है, भगवान की वाणी से जो आया हुआ जो वचन है वो हमारे लिए आगम है, ठीक है ना। और उसकी धारा जो सतत ही बहती हो, वो वाणी सतत ही आगे प्रवाहमान है, बह रही है, भक्तों तक पहुंच रही है, जो भव्य जीव हैं उन तक जा रही है, ऐसी धारा उसका नाम है आगम धारा। आगम, आ अरिहंत भगवान से, ग गणधर और गणधर से माँ मुनि तक पहुँचने वाली जो वाणी है उसे आगम कहेंगे। अपन यही कह सकते हैं भगवान के जो प्रकृष्ट वचन हैं, दिव्य ध्वनि हैं, वो हमारे लिए आगम हैं। और उसकी धारा सतत ही अविच्छिन्न रूप से हमको जो प्राप्त हो रही है, उन्हीं की वाणी, उन्हीं का ही ज्ञान, उनके द्वारा बताया हुआ, अपनी कसाई के द्वारा नहीं, अपने राग द्वेष के द्वारा नहीं। आजकल तो लोग क्या कर रहे हैं? अपनी पुष्टि कर रहे हैं, आगम की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, अपने मत की पुष्टि कर रहे हैं, अपने पंथ की पुष्टि कर रहे हैं। हमें अपने पंथ की पुष्टि नहीं करना है, अपने मार्ग की पुष्टि नहीं करना है, अपनी कसाई नहीं डालना है, ऐसा कोई समाधान नहीं देना है जिससे क्या बोलते कि आप अपने मत की पुष्टि करके लोगों को मिसगाइड कर दें, लोगों को दिग्भ्रांत कर दें। आज समाज में क्या हो रहा है? टूट फूट हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। क्यों? किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, ये मेरी विचारधारा है और उसको आगम की विचारधारा बना दी। मनगढ़ंत जो बातें हैं वो आगम धारा नहीं हो सकती है, जो आगम में कहा है वही आगम धारा हो सकती है। इसलिए आगम चक्षु शाहू, मूलाचार में कहा कि साधु की आंखें क्या हैं? बोले आगम ही साधु के लिए आँख हैं। ये चर्म आँख अपनी आँख नहीं है, लेकिन भगवान की वाणी ही हमारे लिए आँख है, वही दिग्दर्शन कराने वाली आँख है, हमारे लिए स्पष्ट कराने वाली चीज़ें हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, चाहे कोई वह सामान्य व्यक्ति हो, चाहे पंडित हो, कहे चाहे त्यागी व्रती हो या साधु संत हो, आप अपनी बात बोलते हो और अपनी बात लोगों को बता देते हो, जिसके कारण क्या होता है, आदमी दिग्भ्रांत हो जाता है, वो कन्फ्यूजन में रहता है कि क्या सही है, ये गलत है। नई नई परंपराएं निकल देना, नई नई बातें कर लेना, ये गलत है, ये सही है, इसमें ऐसा है, उसमें वैसा है। अपने तर्क, अपने कुतर्क नहीं लगाना। आचार्य विद्यानंद महाराज जी कहा करते थे, अपनी बुद्धि, अपना तर्क आगम के अनुरूप लगाना है, उसके विपरीत नहीं लगाना है। विपरीत लगाने वाला मिथ्या दृष्टि है। विपरीत लगाने वाला जो है भगवान महावीर स्वामी के विरोध में खड़ा हुआ व्यक्ति है, जैन दर्शन के विरोध में खड़ा हुआ व्यक्ति है। अपनी बुद्धि, अपना तर्क आगम के अनुकूल, आगम के अनुरूप लगाना है और उसी धारा में ही चलने का नाम है आगम धारा। नमोस्तु महाराज श्री।
सरोज जी बाकलीवाल दुर्गापुरा जयपुर राजस्थान से पूछ रहे हैं, शांति धारा में विशेष रूप से शांतिनाथ भगवान को प्राथमिकता क्यों दी गई है, अन्य भगवान को क्यों नहीं दी? शांति धारा में शांतिनाथ भगवान को विशेष स्थान दिया है ऐसा तो कहीं है ही नहीं है। वह तो शांति, जगत में शांति हो, लोगों के मन मन में शांति हो, घर घर में शांति हो, जो अशांति का वातावरण है वो शांति हो जाए। बीमारी संबंधी, भय संबंधी जो अशांति है वो दूर हो जाए, उसका नाम शांति। ऐसी शांति की धारा निकलना, ऐसी शांति की धारा का प्रवाह होना, इसका नाम है शांति धारा। अब आप जो भगवान का शांति धारा कर रहे हैं, अर्थात वहाँ पे मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, वहाँ पर उस भगवान का नाम ले सकते हैं। यदि पारसनाथ का कर रहे हैं तो वहाँ मंत्र में आप पारसनाथ का नाम ले सकते हैं। यदि आप महावीर स्वामी की शांति धारा कर रहे हैं तो उसमें आप महावीर स्वामी का नाम ले सकते हैं। तो 24 तीर्थंकर में किसी भी भगवान का नाम लेकर के आप शांति धारा कर सकते हैं, क्योंकि 24 के 24 तीर्थंकर भगवान सभी हमारे लिए शांति के दायक हैं। जो उनके सानिध्य में जाता है, जो उनका ध्यान करता है, जो उनकी भक्ति करता है, तो हमें शांति मिलती है। उनके माध्यम से हमें शांति मिलती है, हमारे कर्मों की निर्जरा भी होती है, हमारे अशुभ कर्म जो हैं वो दूर भी होते हैं। तो शांति धारा, इसका अर्थ ये नहीं शांतिनाथ भगवान के नाम से होने वाली धारा। यह शांति जो है, अपन ये सामान्य जो शब्द चलता है, तुम बहुत अशांत बैठे हो, क्या बात है, तुम्हें शांति नहीं है क्या, तुम बहुत बेचैन हो क्या, उस बेचैनी का जो विलोम अर्थ है वो शांति, बेचैनी ना होना ही शांति है। उस शांति के लिए, क्योंकि मनुष्य जो है संसार में रहता है, परिवार के बीच में रहता है, समाज में रहता है, बहुत सारे संकट हैं उसके बीच में, प्रगति संबंधी संकट हैं, परिवार संबंधी संकट हैं, और न जाने कौन कौन से कर्म के उदय आते हैं जिसके कारण उसे बहुत ज़्यादा उलझनों में फंसे रहना पड़ता है। इन सब की शांति कर्म करना, कि इन सब का शांति हो जाए, ये सारे जितने भी विघ्न बाधाएं हैं वो सब दूर हो जाएं प्रभु आपके चरणों में बैठ करके, जिससे मेरा धर्म ध्यान जो है वो चलता रहे। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, शांति धारा। ध्यान रखना, शांति धारा का नाम शांतिनाथ भगवान से नहीं है। शांति धारा का मतलब है 24 तीर्थंकर में जिस तीर्थंकर की जहाँ पर आप मूलनायक भगवान हैं या पांडुशिला में विराजमान करते हैं और उनका आप अभिषेक कर रहे हैं और उन पर धारा छोड़ रहे हैं, तो उन भगवान का नाम लेकर के जगत में शांति हो, विश्व में शांति हो, लोगों के घर परिवार मन में शांति हो, कोई दुखी ना हो, कोई कष्टमय ना हो, किसी को पीड़ा ना हो, सबके कर्मों की निर्जरा हो, सबको मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसी पूरी विश्व लेवल की प्रार्थना करना, ये बहुत बड़ी प्रार्थना है। संपूजका नाम, प्रतिपालका नाम, यतीन्द्र सामान, तपोधना नाम, देशस्य राष्ट्रस्य पौरस्य राज्ञा करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र। किस प्रकार से है शांतिदायक जो भगवान हमारे हैं, जगत में क्या करो, शांति ही शांति करो, इसलिए इसका नाम शांति धारा है। नमोस्तु महाराज श्री। डॉक्टर लाजपत जी भोगल दिल्ली से पूछ रहे हैं, जैन धर्म की दोनों आमनाएं में यदि 8 दिन श्वेतांबर और 10 दिन दिगंबर इस प्रकार 18 दिन के पर्युषण पर्व मनाएं तो उसमें कोई दोष तो नहीं लगेगा, कृपया समाधान करें। दिगंबर जैन समाज 10 लक्षण धर्म मनाती है और श्वेतांबर जैन समाज पर्युषण पर्व मनाती है। इस प्रकार से दोनों, एक 10 दिन का और एक 8 दिन का पर्व मनाती है। दोनों की उपासना की जो पद्धति है वो भिन्न भिन्न है और भगवान को मानने का जो स्वरूप है वो भी भिन्न भिन्न है। इसलिए पूजा पाठ की पद्धति भिन्न भिन्न होने से, यह स्वरूप की जो व्यवस्था है वो भिन्न भिन्न होने से हमें अपना अपना ही मनाना चाहिए। लेकिन जो क्षमावाणी जो पर्व है, जिसमें हम सभी एक दूसरे को क्षमा करें, समझ जगत के जीवों को क्षमा करें, या अपना एकत्व और संगठन दिखाने के लिए हम सबको क्षमावाणी जो है वो पर्व एक मिलकर के मनाना चाहिए, जिससे जैन समाज की एकता, संगठन हमें दिखाई दे और लोगों को भी दिखाई दे, जिससे हमें और आप सबको भी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तो क्षमावाणी एक मनाना चाहिए। पूजा पाठ की पद्धति जो है वो भिन्न भिन्न रूप होती हैं, इसलिए सबकी श्रद्धाएं, आस्थाएं भी भिन्न भिन्न रूप से होती हैं। आप अपनी अपनी मनाएं और अपनी अपनी पद्धति से अपना अपना धर्म का पालन करें, इसी में ही सबकी भलाई है। जय जिनेन्द्र।
यदि आप सभी की कोई भी जिज्ञासाएं आगम संबंधित हैं, जैन धर्म से संबंधित हैं, तो कृपया नीचे चल रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे पास भेज सकते हैं, जिसका समाधान आगम के अनुकूल आचार्य श्री के श्रीमुख से किया जाएगा। एवं तत्वार्थ सूत्र की पुस्तक जो आपने देखी है, उसमें पुण्यार्जक बनने के लिए या इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनने के लिए भी नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको पुस्तक प्राप्त करनी है तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क करके आप पुस्तक को यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तक आपके पास कुरियर के माध्यम से भेज दी जाएगी।